गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube ऑनलाइन चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं ग्रामर का, वो टॉपिक क्लास 6 से लेके कंपटीशन लेवल तक चलने वाला है। और कई तरह के एग्जाम्स होते हैं, यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम और छोटी से छोटी LDC के एग्जाम के अंदर भी आता है ये टॉपिक है। और स्कूली बच्चों के लिए तो सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाला टॉपिक है। और क्लास 6 से टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। इस टॉपिक का नाम आपको बता दूं मैं यहां पर, ये है यहां हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। आप ध्यान रखिएगा, एक्टिव का मीन होता है सक्रिय। इट मींस जिस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट काम करता हो और यदि वो पैसिव में चेंज होता है तो वहां पर वो जो सब्जेक्ट है वो निष्क्रिय हो जाता है, वो काम करने वाला नहीं होता है। तो हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले। और हम यहां देखेंगे कि राम राइट्स ए लेटर। राम राइट्स ए लेटर, तो ये हमारा सेंटेंस एक्टिव में इसलिए है कि यहां पर जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है। राम एक पत्र लिखता है। अब हम इसका पैसिव चेंज करेंगे, तो पैसिव के अंदर यहां पर सबसे पहले हम ए लेटर इज रिटन बाय राम। अब आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि सर ये हमने लेटर को इधर क्यों लिया और जो राम है सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट उसको लास्ट में क्यों लिया। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, ये इस तरीके से काम करेगा। और जो वर्ब है वो टेंस के अकॉर्डिंग यहां पर ऐड की जाएगी। और यहां जो थर्ड फॉर्म ली है तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको कि जो पैसिव वॉइस है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म की डिमांड करेगा। कंप्लीट पैसिव वॉइस, पूरे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बट अब इसको जाने के बाद हम आपको सबसे पहले एक छोटी सी टेबल बना दें, जिस टेबल के जरिए आपको बड़ी आसानी होगी इनके क्वेश्चंस के आंसर देने में। तो देखिए आपके सामने वो टेबल। यहां देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ये एक्टिव और ये पैसिव। अगर एक्टिव में आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस है तो आप हेल्पिंग वर्ब के लिए इज एम आर को पकड़ लेना और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो आप वाजवर को पकड़ लीजिए। किसको लेंगे? वाजवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद देखिए अगर डिड आ जाए, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप स्टूडेंट सीधे वाजवर को पकड़ लेंगे। किसको पकड़ लेंगे? वाजवर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद देखिए हैज, हैव और हैड। अगर ये तीनों आ जाए एक साथ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जो हैज, हैव, हैड है ये हमेशा थर्ड फॉर्म को साथ लेकर के चलते हैं। तो पैसिव वॉइस के अंदर हमारे पास यहां हैज, हैव, हैड और इन सब के बाद आपको बीन का यूज करना है और उसके बाद ही आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा पाएंगे। साथ ही देखिए इज, एम आर, वॉज, वर, इन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी है तो जब आईएनजी आ जाती है तो ये आपके इज, एम आर, वॉज, वर प्लस अब आईएनजी आ गई तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा बीइंग का। और बीइंग के बाद ही आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख पाएंगे। उसके बाद देखिए आपके सामने है मॉडल्स।
मॉडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको बता दूं मॉडल कौन कौन से होते हैं, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आप सब जान गए होंगे। और आपको मालूम है कि मॉडल के सामने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, बट पैसिव वॉइस है वो यहां पर थर्ड फॉर्म की डिमांड कर रहा है। तो उसके लिए हम आपके सामने यहां पे मॉडल प्लस बी, मॉडल के आगे हम क्या लगाएंगे, बी, जो हेल्पिंग वर्ब का ही एक रूप होता है, और इसके बाद ही हम वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अब देखिए आगे एक टू और बच गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो हम इसको टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे द्वारा बनाई गई आपके टेबल समझ में आई होगी। अगर एक्टिव सेंटेंस में इस तरीके से आए तो आपको कौन से वर्ब लेने, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट टेंस है और ये प्रेजेंट का है, इस तरीके से सभी टेंसेस और मॉडल के साथ क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। आपको एक और थोड़ा सा बता दूं मैं यहां पर कि छोटी सी बात कि बाई राम, अगर राम शब्द आ जाए तो आप बाई राम लिखते हैं, लेकिन ही आ जाए तो क्या लिखेंगे, तो उसका ऑब्जेक्ट यहां पर देखिए प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आई का अगर आई आता है तो आप राइट करेंगे मी, यू का ऑब्जेक्ट यू, वी का ऑब्जेक्ट अस, दे का ऑब्जेक्ट देम, और ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, और इट का इट। ये आप लोगों को इस तरीके से यूज करना है। मैं आपको बता दूं बात छोटी सी, तो इस कंप्लीट टेबल को आप वीडियो को पॉज करके एक बार अपने नोटबुक पे राइट कर लीजिए, और राइट करने के बाद मैं आपको बताता हूं इसके आगे की बात। हाँ स्टूडेंट्स, पूरा पैसिव वॉइस ध्यान रखिएगा, हमारे इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूले पे आधारित है, सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूले पे। उस एक फार्मूले से कंप्लीट पैसिव वॉइस का सॉल्यूशन होता है, और आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम ये शॉर्ट ट्रिक आप लोगों के लिए लाए हैं, ताकि आपके ये स्कूल लेवल से लेकर कंपटीशन लेवल तक काम दे। तो देखिए आपके सामने यहां पर वो फार्मूला जिसकी मैं बात कर रहा था आपके सामने, तो आपके सामने वो फॉर्मूला राइट किया जा रहा है। यहां पर सबसे पहले देखिए पैसिव का जो पैटर्न है मैं आपके सामने राइट कर रहा हूं। मैं सिर्फ ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, आपको एक फॉर्मूले से काम करवा रहा हूं यहां पर। तो सबसे पहले आपको लेना है ऑब्जेक्ट, क्या लेना है, ऑब्जेक्ट। इसके बाद लेनी है आपको हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद देखिए बी, बीइंग, बीइंग। मैं आपको एक बार लिख के बता दूं और थोड़ा सा इशारा कर देता हूं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यस स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिए आपके सामने मैंने एक पैटर्न लिखा है पैसिव वॉइस का, और कंप्लीट पैसिव वॉइस, पूरा पैसिव वॉइस समझ लीजिए इसी पैटर्न पे, और इसी से सारे क्वेश्चन इसके सोल्व किए जाएंगे। सबसे पहले आपको लेना है ऑब्जेक्ट, नंबर 2 लेनी है आपको हेल्पिंग वर्ब, बट हेल्पिंग वर्ब कौन सी, अकॉर्डिंग टू टेंस एंड योर सब्जेक्ट। आपके यहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, और आपका जो टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग ही ये राइट की जाएगी। फिर बात आती है सर ये बी, बीइंग, बीन। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि जो बी का यूज करेंगे आप कब, जब मॉडल वर्ड आ जाए। सपोज कीजिए कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, अगर वो वर्ड आते हैं तो आप किसका यूज करेंगे, बी का। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है तो आप किसका यूज करेंगे, बीइंग का। और साथ में अगर हैज, हैव, हैड आते हैं तो आप किसका यूज करेंगे, बीन का। और सपोज कीजिए कि सर आप मान लीजिए आप बोलोगे सर यहां ना तो मॉडल आया मेरे पास, ना आईएनजी आई और ना हैज, हैव, हैड आए, तो मैं तीनों में से किसका, किसी का भी यूज नहीं करना है। उस पोजीशन में तीनों यूज अपने को नहीं करने। और
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और उसके बाद लेना है आपको सब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म लगानी है, बट यहां पर मैं आपको थोड़ा सा एक इशारा और करूंगा कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ ना तो बाई का यूज होता है और ना उनको राइट किया जाता है। तो मैं थोड़ा सा इशारा सबसे पहले आपको यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूं, आपको 2-4 एग्जाम्पल आपके सामने मैं क्लियर कर दूं ताकि जो ये पैटर्न राइट किया है उसका पता लग जाए। देखिए यहां पर आप सबसे पहले ही हैज कट हिज फिंगर। ओके, एक एग्जाम्पल मैं राइट कर रहा हूं यहां पर, ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। और एक थर्ड एग्जाम्पल मैं राइट कर रहा हूं यहां पर, सी इज कुकिंग फूड। तो आपके सामने मैंने लिए 3 एग्जाम्पल। सबसे पहले इनको क्लियर करने के सर ये बी, बीइंग, बीन, पहले मैं आपको इनका करता हूं, फिर उसके बाद आपको टेंस के जरिए बताए, कई एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे। इसके काफी तरीके हैं, अलग अलग तरीके से जो पैसिव वॉइस बनते हैं वो भी है, बट हम इस एक वीडियो में न दे करके हम इसको 2 वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब स्टूडेंट वीडियो देखते हैं तो वीडियो काफी बड़ा होता है और वो उसे पूरा देख पाने में असमर्थ रहते हैं, इसलिए हम आपके सामने इसको 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमें इनका पैसिव वॉइस बनाना है, और पैसिव वॉइस किस तरह से बनाना है देखिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट फाइंड कीजिए, तो ऑब्जेक्ट हमारा है, इसके अंदर है हिज फिंगर। यहां पर सबसे पहले अपने को क्या लेना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या मिला हमें, हिज फिंगर, हिज फिंगर राइट कर दिया हमने। बात आती है हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने दी हुई है हैज। यहां हिज फिंगर भी हमारे पास सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हैज रहेगी। यदि यहां फिंगर्स होते तो हैज ना करके फिर यहां पर इसी टेंस की दूसरी हेल्पिंग वर्ब होती हैव। अब हम यहां पर राइट कर देंगे हैज। यहां सेकंड नंबर का काम अपना पूरा हुआ। अब हम बात करते हैं इसमें से, यहां पर हमारे पास हैज आया, तो मैंने बताया था कि हैज, हैव, हैड, अगर ये 3 आए तो आपको किसका यूज करना है, बीन का। हिज फिंगर हैज बीन कट। कट की थर्ड फॉर्म भी कट ही होगी, तीनों फॉर्म सेम रहती है, और कट के बाद बाई लगाना है, और बाई के बाद जो ही था उसका प्रोनाउन क्या होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट हिम का यूज कर लिया हमने। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट फाइंड कीजिए। कुछ बच्चे यहां पर देखते सर हैवी बॉक्स या बॉक्स को बता देते हैं, तो स्टूडेंट्स बात इसे यहां पर दिस हैवी बॉक्स, ये भारी संदूक ऐसे आएगा यहां पर, दिस हैवी बॉक्स। अब ले लिया हमें वर्ब, तो वर्ब हमारे सामने क्या है, कैन, तो हम यहां पे लिखेंगे कैन, क्योंकि मॉडल वर्ब होती है वो चेंज नहीं होती, वो सेम की सेम ही रहती है, कैन। अब देखिए इन 3 में से कि सर मॉडल वर्ड आया है तो कौन सी लोगे आप, यहां पर बी। और फिर आता है थर्ड फॉर्म का नंबर, तो लिफ्ट आ गई, तो लिफ्ट की हम क्या राइट करेंगे यहां पे, लिफ्टेड, क्या लिख देंगे, लिफ्टेड। और लिफ्टेड के बाद फिर बाद में बाई, और बाई के बाद वही हिम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, सी इज कुकिंग फूड। तो देखिए यहां पर सबसे पहले फूड, फूड सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी सिंगुलर रहेगी। यहां अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहां इज ना आकर के यहां पे क्या आता, आर, इसी टेंस का। तो अब यहां लिखेंगे हम फूड इज, आईएनजी का राइट करेंगे हम यहां पर बीइंग। अगर वर्ब में आईएनजी आ गई तो आप किसका यूज करेंगे, बीइंग का, और आगे कर देंगे क्या कर लिख देंगे इसमें, कुक्ड बाई हर। ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने बताए, आप इनको वीडियो को रोक के और आप इनको राइट कर सकते हैं। जस्ट इसका एक एग्जाम्पल और देखिए आप, तुलसीदास wrote the Ramayana
अब नोटिस करने वाली बात यह है स्टूडेंट से कि सबसे पहले आपको बताऊं कि पैसिव वॉइस को अगर आपको सीखना है तो इसके लिए टेंस सीखने जरूरी है, और अगर कोई टेंस नहीं आते किसी को तो वो इसके सॉल्यूशन नहीं कर पाएगा। और हम हमारे इसके अगले वीडियो में आपके सामने टेंस का वीडियो भी लेके आ रहे हैं, ताकि 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर टेंस की ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स हो जिससे आपका टेंस क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर तुलसीदास रोट द रामायण, यहाँ पर किसी बच्चे को पता नहीं लगता कि सर ये टेंस कौन सा है, तो वो रामायण के अकॉर्डिंग और तुलसीदास जी के अकॉर्डिंग जो इस दुनिया में नहीं है। अब बहुत पहले की बात थी, रामायण कब की बात थी कि इनके द्वारा लिखी गई, तो और सेकंड फॉर्म दे रखी है हमारे पास यहाँ पर, तो सेकंड फॉर्म किस में आती है? पास्ट टेंस के अंदर। किस में आती है? पास्ट टेंस में। तो हम इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट है हमारा द रामायण। द रामायण मैंने उस टेबल में बात की थी, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो किसको पकड़ लेना है? वाज वर्ब को। तो रामायण हमारे सामने सिंगुलर है तो हम क्या लेंगे? वोज। द रामायण वोज। अब राइट की थर्ड फॉर्म, पहले ये देखना है कि सर इन 3 में से भी कोई आएगा कि यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा सर? अरे भाई, ना तो मॉडल आया, ना आईएनजी आई, ना बीन आया, तो फिर इन तीनों को राइट करने की जरूरत नहीं है, तीनों यहाँ पर रह जाएंगे। हमें नेक्स्ट स्टेप कहां चले जाना है? थर्ड फॉर्म पे। तो राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटन बाय तुलसीदास। ये हुआ हमारा एक एग्जाम्पल आपके सामने। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात और बताता हूं इसके जरिए ही। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, जो मैं बात लिख रहा हूं वो बहुत ज्यादा नोट करने वाली है और उसके बारे में काफी लोग जानते नहीं है, और कई स्टूडेंट जिद भी करने लग जाते हैं कि नहीं सर इसका तो पैसिव वॉइस बनना चाहिए, इसका क्यों नहीं बनता, क्यों नहीं बनता। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा मैसेज दे रहा हूं, आप देखिए इसे ध्यान से। कि एक तो देखिए यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीसरा है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये 12 में से 4 टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। मैं आपको क्लियर कह दूं, सिर्फ 8 टेंस के ही पैसिव वॉइस बनते हैं, इनको छोड़ करके आप ध्यान दे लीजिएगा, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। लेकिन अगर कोई ऑथराइज करे, कोई प्रमाणित करे, तो माइकल स्वान जैसे ग्रामेरियन एक व्याकरणाचार्य है जिसके अकॉर्डिंग आप उसे प्रमाणित कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं यहां पर, ही हैज बीन राइटिंग ए बुक फॉर 1 ईयर, कि वो 1 साल से एक बुक को राइट कर रहा है। यहां पर देखिए ये इसी का है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसी का भी एक ले सकते हैं। आज मैं ये बात क्लियर करूंगा क्योंकि ये एक तरीके से, लेकिन अब आप इसको अगर ऑथराइज करना चाहते हैं माइकल स्वॉन के अकॉर्डिंग, तो आप इसे राइट कर सकते हैं यहां पर, ए बुक हैज बीन, इस बीन के आगे आपको क्या लगाना है? बीइंग, राइट, ही हैज बीइंग रिटन बाय हिम फॉर 1 ईयर। ये छोटी सी बात बता दूं, इसको अगर कोई प्रमाणित करना चाहे तो ये माइकल स्वॉन के अकॉर्डिंग ही प्रमाणित कर सकते हैं, हर किसी के थ्रू नहीं। इनकी एक बुक है जिसका नाम है इंग्लिश प्रैक्टिकल यूजेज। इस बुक के अंदर पेज नंबर 458 पे
ये दिया गया है, प्रमाणित किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं जो मॉडर्न इंग्लिश है, आधुनिक अंग्रेजी, उसके अंदर इसका यूज नहीं के बराबर है। किसी काम का इसका कोई मतलब बेकार का यूज है और ये न के बराबर यूज माना जाता है। इसलिए मॉडर्न इंग्लिश में इन चारों टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। लेकिन ये बात मैंने इसलिए बताई कि अगर कोई प्रमाणित करना चाहे, कोई कहे कि नहीं सर ये हमें बताओ कैसे होता है, तो मैं आपको इस एक ग्रामेरियन माइकल स्वॉन व्याकरणाचार्य है जिनके द्वारा मैं बता रहा हूं, आप उनके द्वारा ही कर सकते हैं, बाकी इसको यूज नहीं करना है। ओके, अब ध्यान दीजिए, हमारे सामने हमने एक ऑब्जेक्ट, हम बात करते हैं सबसे पहले यहां पर एक सेंटेंस लेते हैं, डबल ऑब्जेक्ट। बात करेंगे हम किसकी, डबल ऑब्जेक्ट की। तो इसके अंदर देखिए, ही गेव मी ए प्राइज, कि उसने मुझे एक पुरस्कार दिया। इसका पैसिव वॉइस बनाना है आपको। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, इसके पैसिव वॉइस दो तरीके से बनेंगे। इसमें है डबल ऑब्जेक्ट, मीन्स दो तरह के ऑब्जेक्ट। एक तो है ए प्राइज, एक है यहां पर मी। सर ये मी कौन सा आ गया, आपको बता दूं ये तो है आपका डी ओ, इट मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये है आई ओ, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों के जरिए आप इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। कैसे, देखिए आप, सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। तो हम लिखेंगे ए प्राइज, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। कौन सी फॉर्म आई है, सेकंड। तो सेकंड फॉर्म आई है तो वर्ब लेंगे हम वॉज, वर्ब में से एक। सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हमने कौन सी ली, वॉज। ए प्राइज वॉज, गेव की थर्ड फॉर्म आ जाएगी गिवन। गिवन के आगे आ गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी, तो इससे पहले हमें लगाना पड़ेगा टू। ए प्राइज वॉज गिवन टू मी बाई हिम। एक दूसरा तरीका और देखिए इसके आंसर का, हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं इससे। तो मी का सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, आई। आई, फिर वही हेल्पिंग वर्ब, आई वॉज गिवन, आई वॉज गिवन ए प्राइज, आई वॉज गिवन ए प्राइज बाई हिम। ये देखिए, ये दो तरीके से बनता है, इसको कहते हैं डबल ऑब्जेक्ट। इसके अलावा स्टूडेंट्स बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उन सभी एग्जाम्पल्स के हम आपको एक एक एग्जाम्पल या दो दो एग्जाम्पल बता पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पैसिव वॉइस कई तरीके से होते हैं। अब अगले वीडियो में हम आपके सामने वो क्वेश्चन भी लाएंगे जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको बता दूं ये छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो में जितनी बात मैंने आपको बताई आप स्टूडेंट्स उन्हीं बातों को नोट करें। पहले सबसे पहले इसको पूरा समझे और सीखे, उसके बाद बात करेंगे हम अगले वीडियो में। वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, गोइंग टू वाले, यहां पर प्लीज, काइंडली वाले कई तरह के सेंटेंस की। आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो सिर्फ एक फॉर्मूले पे जो डिपेंड करता है, सिर्फ एक फॉर्मूले पे, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि ये टेंस कौन सा है, वो टेंस कौन सा है। बस इसके लिए जो टेंसेस है, टेंस के एडवर्ब है, उनको जरूर आप याद कर लीजिए। हम नए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में कई तरह के एग्जांपल्स लेके। थैंक यू, दैट्स ऑल।